हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका ये प्यारा सा छोटा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। इसमें हम आपको अभी आईपीएससी का लेक्चर दे रहे थे कि आईपीएससी नाम किस तरीके से लिखते हैं। इसमें हमने आपको शब्दमूल, पूर्वलग्न, अनुलग्न इन सब के बारे में बता रखा है और हेलो एल्केन तक पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको इस पार्ट में आगे तक लेके चल रहा हूं। जैसे अगला पढ़ जाता है हमारा, इसके बाद आता है नाइट्रो अल्केन। नाइट्रो अल्केन, चूंकि आपको ये ध्यान देना है कि जो ये होता है, हम हेलोजन में ही पढ़ चुके हैं इसे, हेलो अल्केन में ही, लेकिन उसे थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है, थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता क्योंकि यही पूर्वलग्न होता है, ये भी पूर्वलग्न ही होता है। इसलिए अब आपको थोड़ा सा इसमें समझना है कि नाइट्रो को लिखते हैं इंग्लिश में इस तरीके से, नाइट्रो अल्केन। ठीक, अब आपको ये समझना होगा कि नाइट्रो अल्केन का मतलब क्या है कि पहले से ही इसमें अल्केन आ चुका है। अल्केन का मतलब जिसमें सिंगल बंध होते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब इसके साथ केवल नाइट्रो जुड़ने वाला है और अल्केन के साथ यदि हम नाइट्रो को जोड़ देंगे NO2 तो नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। सिंपल में यही करने वाले हैं हम। होता क्या है इसमें, इसका सूत्र होता है, क्या होता है ध्यान दीजिए, CnH2n+2 ये होता है अल्केन के लिए, लेकिन जैसे ही इसमें एक नाइट्रो समूह जुड़ेगा तो इसका एक हाइड्रोजन जो है हट जाता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि CnH2n+1 इंटू NO2 होता है सिंपल में। ठीक, चलिए इस पे एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे CH3NO2 क्या है, तो मैं इसको सिंपल में कहूंगा कि ये है नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन एकदम आसान। एक और देख लेते हैं इसी पे, CH3CH2NO2 ये भी नाइट्रो समूह ही है, ये अल्केन है। तो कैसे लिखेंगे इसे, सिंपल, नाइट्रो कितने कार्बन है, 2 तो एथ, सिंगल है तो एथेन। ठीक, नाइट्रो एथेन। इसी तरीके से अगर हर बार नाइट्रो एक नंबर पे आएगा, मतलब कम गिनती रखते हैं, मैंने आपको कहा भी कि मैं आपको ये आगे क्लियर कर दूंगा, नियम है ये, एक नंबर पे है तो सिंपल में नाइट्रोएथेन। तो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, नाइट्रोपेंटेन, इसी तरीके से ये आगे की तरफ चलते रहते हैं। ठीक, आपको मैं इसमें अब थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल देने वाला हूँ। CH3 CH CH3 और इसके नीचे लिख दिया मैंने NO2। अब थोड़ी सी दिक्कत होगी इसमें। दिक्कत क्या होगी कि इस समय नाइट्रो किसी एक कार्बन पर नहीं है, ये बीच वाले पे है। तो इसको कैसे करते हैं हम कि हमें गिनती देखनी होती है कि किधर कार्बन के गिनने से जो इसकी गिनती है वो लोएस्ट पड़ जाती है, कम पड़ जाती है, उधर से ही हम गिनती शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हमने इसको 1 मान लिया तो ये 2 होगा, इधर भी 1 मानेंगे तो यही 2 होगा। इसका मतलब कि किधर से भी गिने 2 पर ही पड़ेगा, तो हम कहीं से भी गिनती शुरू कर सकते हैं। 1 2 3। अब इस समय क्या लिखेंगे कि इस समय है 2 पर नाइट्रो, 2 पर नाइट्रो और 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप सिंगल बंध है, तो सिंपल में N लिखेंगे, 2 नाइट्रोप्रोपेन, 2 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 5-6 कार्बन पर, CH3 CH2 CH2 CH NO2 CH3 ये ले लेता हूं मैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है ये। इधर से गिनेंगे नाइट्रो को तो 1 2 3 4, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से 2 पे पड़ा, इधर से 4 पे पड़ा। तो हमें कम गिनती रखनी होती है। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि हमें कम गिनती रखनी होती है। ठीक, तो 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे, 2 पर नाइट्रो, 5 है तो पेंट और सिंगल बंद है तो पेंटेन। ठीक, उतार लीजिए इसे। चलिए अब आपको आगे ले चलते हैं। ये नाइट्रो का खत्म हो चुका है, अब थोड़ा क्रियात्मक समूह में पहुंच जाना पड़ेगा। क्रियात्मक समूह कहेंगे क्या होता है, तो मैंने बता रखा है कि वे जो तत्व होते हैं, अणु होते हैं, जिनके जुड़ने से श्रृंखला का गुण बदल जाता है, उन्हें क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक,
अब हमने इसमें देखा था कि एल्डिहाइड था, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ये सभी हमारे अन्य क्रियात्मक समूह थे, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है जो कि अनुलग्न थे। ठीक, इसको कैसे लिखते हैं? तो सिंपल में इस बार मैं लिख रहा हूं, जैसे अल्केनॉल, अल्केनॉल, ये कहेंगे कि ये क्या नया सा आ गया, ये नया नहीं है, थोड़ा सा मैंने बस नाम डिफरेंट कर रखा है। इसको एल्केनॉल बोलते हैं, अगर सही से देखें तो अल्केनॉल इसका मतलब ही होता है। हमें ये समझना होता है इसमें कि अल्केनॉल, अल्केन, केवल इसका ई नहीं है, इसका मतलब ये समझना है हमें कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं अल्केन होगा और उसके साथ हमारा ये ऑल जुड़ा पड़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है कि जो इसकी पहचान होती है अल्केनॉल्स की, वो क्या होती हैं। तो ई जैसे किसी न सभी के अंत में OH जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? OH। कहीं भी OH जुड़ा हो तो हम उसे एल्कोहल समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कोहल। आप सिंपल में भी लिख सकते हैं यहाँ पर एल्कोहल समूह का नामकरण, एल्कोहल समूह का नामकरण। ठीक, और इसकी जो पहचान होती है यही होती है कि कहीं ना कहीं पे ये हमें इस तरीके से OH जुड़ा हुआ देगा। ठीक, और जब OH जुड़ा हुआ देगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये अल्कोहल समूह है, क्योंकि अल्कोहल समूह में ही OH आता है। ठीक, अब इसको सामान्य सूत्र में कैसे दर्शाते हैं, तो सब वही कहानी है, ध्यान देना है। CnH2n+1 और एक इसमें OH आ जाता है। मैंने आपको बार बार कह रखा है, यदि 2 आएंगे तो 2H हट जाएंगे, 1 है तो मैं 1 हटा रहा हूँ अभी। ठीक, आगे हम 2-3 हटाते रहेंगे, बात की बात है। CnH2n और OH हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक, ये एल्केन समूह के लिए, इसी को लिख रखा है एल्केनॉल। अगर इसको तोड़ कर देखें तो ये वाला हिस्सा बनता है एल्केन। ठीक, ये वाला हिस्सा बनता है अल्केन, प्लस इसे OL जोड़ देते हैं और इसमें ऑल जोड़ देते हैं इस तरीके से। तो O से ये E कट जाता है, क्योंकि अगर स्वर स्वर मिलते हैं, पीसी का नियम भी है कि जब स्वर स्वर मिलते हैं तो इन्हें हटा दिया जाता है, ये क्रियात्मक समूह में होता है। ठीक, इस तरीके से तो हम इसे काट देते हैं, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं। इसको मिलाकर बनाएंगे तो यही बनता है अल्केनॉल, और इसको लिखते हैं अल्केनॉल। इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक, इनकी पहचान क्या होती है? OH होती है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n+1 OH होता है बंध के रूप में। ठीक, ये इनकी पहचान होती है। जैसे मैं आपको भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अब ये अनुलग्न है। मैंने आपको बता रखा है कि पूर्व लग्न में केवल हैलोजन समूह और एक नाइट्रो आता है, बाकी सब के सब अनुलग्न होते हैं। तो ये अनुलग्न होता है, और इसलिए अनुलग्न होने की वजह से ही मैंने यहाँ पर OL और ऑल जोड़ रखा है, इसी को कहते हैं ऑल। ठीक, ये अनुलग्न होता है। पहले पूर्ण लग्न लगाते हैं, फिर शब्द मूल लगाते हैं, उसके बाद अनुलग्न लगाते हैं, तो उसी में से ये एक अनुलग्न होता है। और अनुलग्न कौन सा है? तो ये द्वितीयक अनुलग्न होता है। ठीक, आइए इस पे करते हैं। जैसे दे दिए हमारे पास एक क्वेश्चन, CH3OH। CH3 को कहते हैं मेथ। ठीक, CH3 को क्या कहते हैं? मेथ। और चूंकि CH3 मेथ कहते हैं तो इसमें सिंगल ही बंद होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं मेथेन। ठीक, और इसको ऑल जोड़ देते हैं, ऑल, तो ये कुल मिलाकर बन जाता है मेथेनॉल। ठीक, ये बन जाता है मेथेनॉल। अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखने कहेंगे? तो एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बंद होना चाहिए तो N, प्लस OH के लिए अनुलग्न क्या प्रयोग करते हैं? OL, तो OL जोड़ देंगे, तो ये बन जाता है मेथेन, और E को काट देते हैं तो मेथेनॉल, ये मेथेनॉल बनता है। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है इस पे, CH3CH2OH। इसको क्या कहेंगे? इसमें कितने कार्बन हैं? 2, तो 2 कार्बन को एथ, सिंगल बंद है तो N, और ये ऑल, तो क्या कहते हैं इसे? एथेन प्लस ऑल, और ये हो जाता है
एथेनॉल। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे? 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बंध तो N प्लस OH को क्या लिखते हैं? OL। तो ये कुल मिलाकर बन जाता है एथेनॉल। इस तरीके से O से E कट जाता है तो एथेनॉल कहलाता है। ठीक, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH, OH, CH3। अब जो OH है ये अनुलग्न है, पूर्वलग्न नहीं समझना है। पूर्वलग्न तो बस हैलोजन समूह और नाइट्रो होता है, इन सभी को हमें हमेशा ही अनुलग्न में रखना पड़ता है। ठीक, तो OH किधर से पहले पढ़ने वाला है? इधर से, किधर से? इधर से। 2 नंबर पे 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। 4 को कहते हैं ब्यूट। इसमें सभी सिंगल बंध हैं तो ब्यूटेन। कितने नंबर पर OH हैं? 2 नंबर पर, तो हम लिखते हैं 2 ऑल। इस तरीके से लिखते हैं, आपको ये ध्यान देना है। ब्यूटेन 2 ऑल। अक्षर होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तो उन्हें हम साथ साथ लिखते हैं, लेकिन एक अंक होगा, एक अक्षर होगा तो इसे इस निशान से हमें दिखाना होता है। दोनों अंक होंगे तो कामा से दिखाते हैं। ठीक, लिख दूंगा अभी थोड़ी देर पहले कि यदि दोनों अंक होंगे, अंक तो इसे कामा से दिखाते हैं। अंक और अल्फ़ाबेट हो तो इस तरीके से दिखाते हैं, इस निशान से। ठीक, तो ब्यूटेन 2 ऑल। O से E कट जाता है तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ब्यूटेनॉल। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसे। ठीक, इसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक, उतार लीजिए इसे। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये था अल्केनॉल के बारे में। आपको पीछे का सभी के सभी रिवाइज करते रहना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे। आईपीएससी थोड़ा बड़ा है, लेंथी है, भूल जाएंगे। चलिए, ये अल्कोहल पे था। अब मैं एक और आपको लेके चलता हूँ अल्डिहाइड पे, जो इसके समान ही होता है, एक जैसा होता है। अल्डिहाइड समूह लिख देता हूँ, एल्डिहाइड। ठीक, इसकी पहचान होती है कि ये हमेशा इस तरीके से CHO होता है। ठीक, ये इसकी पहचान होती है, CHO दिया रहता है। इसका जो अनुलग्न आता है, लिख देता हूँ इस बार में, आप कहीं भूले ना, वो होता है AL, और सिंपल में अल हिंदी में इस तरीके से जोड़ते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल वाले पे, वो होता है RCHO। R कार्बनों की संख्या होती है। ठीक, RCHO। ठीक, इसको अगर एल्केन श्रेणी पर रखते हैं तो इस तरीके से एल्केन प्लस अनुलग्न अल, एक E को काट देता है, अल्केनल। अल्केनल इस तरीके से बनता है, हिंदी में अल्केनल इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, इस तरीके से हम एल्डिहाइड को प्रदर्शित करते हैं एल्केनल से। अब होता क्या है कि जो इसका फॉर्मूला होता है, इसको अगर थोड़ा सा विस्तार करते हैं अल्केन पे, तो ये बनाता है CnH2n+1 और CHO जुड़ा रहता है। लेकिन समस्या एक यहाँ पर आ जाती है, इसके साथ ध्यान देना है कि C जुड़ा रहता है। C यानी कि एक कार्बन पहले से ही मौजूद है, एक कार्बन पहले से ही मौजूद है, तो इसकी गिनती भी इसी में कर ली जाती है। ठीक, एल्डिहाइड भी कहते हैं और गिनती भी कर लेते हैं। ठीक ना, एक एग्जाम्पल इस पे भी, जैसे पहला ही है HCHO, बहुत बार पूछा भी जा चुका है 10वीं में। HCHO कौन सा समूह है, तो आपको देख के बताना है कि ऐसा मिल जाए तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड अगर ऐसा दिख जाए तो एल्डिहाइड कहते हैं। नाम क्या है? कितने कार्बन है इसमें? 1। अब मैंने आपको ही बताया है कि इसका भी कार्बन गिना जाता है, तो कितने कार्बन है? 1। अब चूंकि 1 होगा तो सिंगल ही बंद होगा, तो मेथेन। एल्डिहाइड है तो एल जोड़ देंगे, ए से ही कट जाएगा तो ये बन जाता है मेथेनॉल। मेथेनॉल इस तरीके से मेथेनॉल कहते हैं इसे। ठीक, दूसरा इस पे एक और इम्पोर्टेंट आता है जो होता है CH3CHO। कितने कार्बन है? 2। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को कहते हैं एथ, सिंगल बंध है तो N। एल्डिहाइड समूह है
तो प्लस, यानी कि सिग्मा, इसे प्लस नहीं कहते हैं, इसे ऐसे दर्शाते हैं एल। ए को काट देता है, एथेनल। ठीक, लिख देता हूं एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल लिखते हैं। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, नल नल जोड़ देना है बस। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन जबरदस्त उठता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इसको सामान्य नाम में क्या कहते हैं। तो इसको सामान्य नाम में कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, इसको सामान्य नाम में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड इसका सामान्य नाम है, इसका सामान्य नाम ये रहा, इसका सामान्य नाम ये रहा, एसिटिल्डिहाइड, और इसको फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम अल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। एक और 2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं इसमें। CH3, CH2, CHO। अब घबराना नहीं है, हम आपको अलग तरीके से इनको बताएंगे, जो इनके नियम है उसके आधार पर। कितने कार्बन आ गए? 3, तो 3 को कहते हैं प्रोप। सिंगल बंद है तो N। CHO अल्डिहाइड समूह, L जोड़ देंगे, A से ही कट जाएगा, तो इसको लिखते हैं प्रोपेनल, या हिंदी में लिखते हैं इसे प्रोपेनल। बहुत आसान है, मैंने आपके नल जोड़ देना, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनॉल, डेकनॉल, इस तरीके से लिख देते हैं इनको। ठीक, तो ये अल्डिहाइड पे था, उतार लीजिए इसे। चलिए, हमने पढ़ लिया अल्कोहल के बारे में, अल्डिहाइड के बारे में। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको नियम पे जब कराऊंगा तो हर तरह के IPSC नाम आपको करवाए जाएंगे, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक, जब तक हम बनाते हैं 12-15 पार्ट होंगे इसके, तो उनके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक, एक ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल पर इसकी पहचान क्या होती है कि ये COOH देता है, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसकी पहचान होती है। इसका जो अनुलग्न होता है वो होता है ओइक एसिड। ओइक अम्ल, ये अम्ल होता है। अम्ल का जो pH मान होता है कितना होता है? 7 से कम। क्षार का कितना? 7 से ज़्यादा। ठीक, तो आपको ध्यान देना होगा। ओइक अम्ल, सूत्र क्या आता है इसका? सामान्य सूत्र, तो ये इस तरीके से लिखा रहता है RCOOH। अल्केन इस पर नहीं दिख रहा मैं, लेकिन अल्केन से ही करवाने वाले हैं। RCOH, जहाँ पर R जो होती है कार्बन की संख्या होती है। इनका नाम कैसे लिखते हैं? तो सिंपल में नाम है कि अल्केन प्लस ओइक एसिड। अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक एसिड। हिंदी में लिखेंगे तो इस तरीके से अल्केन ओइक अम्ल, तो ये बन जाता है अल्केनोइक अम्ल। ठीक, अल्केनोइक अम्ल, इस तरीके से इसका ये जो है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मैंने लिख दिया है, आपको सुविधा होगी थोड़ी। अल्केनोइक अम्ल, बस ओइक अम्ल जोड़ देना है लास्ट में। एल्कोहल होगा तो OL जोड़ना है, अल जोड़ना है। अल्डिहाइड होगा तो अल जोड़ना है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक अम्ल जोड़ देना है, सिंपल। जैसे इसमें भी ध्यान देना है कि एक कार्बन पहले से ही है, इसका वो नहीं देखना है, एक कार्बन पहले से ही है। तो ये होता है HCOOH, OOH बोलते हैं, डबल ओ नहीं बोलते, HCOOH। कितने कार्बन है? एक। जब एक कार्बन है तो सिंगल ही बंद हो सकता है, तो मेथेन।
प्लस ओइक अम्ल जब लिखेंगे, प्लस दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस नहीं लगाते हैं, आपको ध्यान देना है। मेथेनोइक अम्ल, ठीक, मेथेनोइक अम्ल। इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल दूसरा देखा जाए तो CH3COOH, 2 कार्बन है तो एथ, सिंगल बंध है दोनों के, इन दोनों के बीच, इसके बीच नहीं देख रहे हैं, इन दोनों के बीच, तो एथेनोइक, एथेन प्लस ओइक अम्ल, तो कुल मिलाकर बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। एक और जरूरी बात है इसमें, इसका भी सामान्य नाम होता है, बहुत ही जबरदस्त होता है, ये भी पेपर में पूछा जाता है, देखना चाहिए आपको, पढ़ भी रखा होगा आपने। जो मेथेनोइक अम्ल होता है इसे हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फार्मिक अम्ल। और जो ये होता है इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। इसको कहते हैं सामान्य नाम में फार्मिक अम्ल, और इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, ध्यान देना होता है। फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, फार्मिक एसिड, एस्टिल एसिड, इस तरीके से एसिटिक एसिड। आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा कि बताइए कि फार्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, ठीक। मैं आपको अगला एग्जांपल दे देता हूँ इसका। CH3, CH2, CH2, COOH, कितने कार्बन हुए? कितने कितने कितने? 1 2 3 4, 4 बन दीजिए के बंदर 4। चलिए आगे देखते हैं। 4 हैं तो ब्यूट, सिंगल बंद है तो ब्यूटेन, COOH यानी कि ओइक अम्ल, OOH बोलते हैं, OOH आदत पड़ चुकी है थोड़ी, तो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक। अगर आपको ये APSC नेम लिखना नहीं आ रहा हो तो शुरू से वीडियो देखें। अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे की वीडियो देख लें, ठीक, और धीरे धीरे आप आगे करते रहेंगे।